थार आ रही है फ्रेंड्स। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी पसंदीदा व्लॉगर के घर फाइनली थार आ रही है। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम डब्बा अभी के न्यू व्लॉग के बारे में। स्वागत कीजिए हमारे को होस्ट का, जो बहुत मुश्किलों से आए हैं। जी, सबको सलाम, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक हैं? और थार का सुना जी, बहुत अच्छी बात है। वो जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई, तो जिसके लिए इतना कुछ किया तो थे जिसके लिए बेकरार, हाँ जी। वो गाड़ी आ गई। तो यही बात है, इन लोगों ने पहले इसका ज़हन तो था और थोड़ी सी दो नंबर भी अंदर उसने किए, खाली इधर कर दिया है। यानी कि ये भी एक ड्रामा इसमें, यार आप अपने लिए एक चीज़ कुरानदाजी करवा रहे हो, ड्रामा क्रिएट करना है ना। थार तो आनी थी, ये तो हम सबको पता था जी। तो अगर लेनी है तो इसमें क्या है इतना ड्रामा करने की ज़रूरत है। लेकिन लोगों को ये चीज़ बताना थी कि ये देखें जी, हम लोग ये खुदा की मर्ज़ी के साथ हो रही है, खुदा की मर्ज़ी के साथ हो रही है। हालांकि इसमें कौन सी आप जो कर रहे हो तो वो एक अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो। हर चीज़ में इस्लाम को दाखिल करना कोई ज़रूरी होता है? नहीं, खुदा की मर्जी से उनके घर थार आई है, वरना उनके घर थार नहीं आनी थी ना। तो वही बात है कि अल्लाह ताला को बीच में शामिल करके हाजिर नाजिर जान के थार आ रही है। बेसिकली तो यही बात है। तो अच्छी बात है ना। देखें, उन लोगों ने पहले भी लेना थी। ये काफ़ी अरसे से भीख मांग रहा था उससे कि मुझे ले दो, मुझे ले दो। वो जैसे बच्चे नहीं होते, मैंने ये लेनी है, मुझे नहीं पता, मैंने ये लेनी है, मैंने। तो वो एक शुरू से वो बार 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 ये चीज़ें कर करके ना बिल्डअप दे रहा था जी, तो उसका जहन बनाया कि थार तो हमें लेनी ही पड़ेगी और लेनी ही चाहिए ना। तो आज उन्होंने वो एक ऊपर से अपनी वो जो आपकी जिसको चुम्मी जान आप बोलती हूँ, तो उसकी वजह से देखें वो भी खुश हो रही है और बच्चे एक दूसरे से देख भी रहे हैं और जैसे इशारे हो रहे हैं कि ये देखे ना आपने ये क्यों ऐसा क्यों किया। तो ये यानी कि थोड़े से ओवर है, थोड़े से नहीं, अच्छे खासे ओवर है। लेकिन वही बात है कि थार तो इसने लेनी थी ऑलरेडी। ये सारा बिल्डअप बना, इतने महीनों से ये बिल्डअप चल रहा है। और लास्ट टाइम याद है जब लोगों ने इसको जलील किया था, कैसे छोटा सा मुंह हो गया था इसका, नहीं अब थार नहीं लूँगा, अब अपने पैसों से लूँगा। तो इसके पास पैसे आ गए, कहाँ से आए? देख लें। सारा दिन तो पड़ा रहता है अपनी जोरू के चरणों में, कब पैसे कमाने जाता है ये? भाई देखो, उसकी बीवी का जितना पैसा है हर चीज़ उसी की है। ये तो वो बात हो चुकी है। ये तो आप उसके जो इसको सभा को जो पसंद करने वाले या सभा को जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें पता है। लेकिन उन्हें भी बड़ी खुशी होगी, ठीक है, कि ये देखो इसको थार मिल गई है, इसको थार मिल गया फाइनली। देखिए जो भी चीज़ अगर अपनी वो माँ को पैसे दे रहे हैं या कुछ कर रहे हो सभा की माँ को, तो वो किसका पैसा है? सभा का पैसा है। और कितना चीप आदमी है, पैसे देके कह रहे हैं इसमें बहुत सारा पैसा है। एनवेलप में पैसा ही होगा, तुम घर तो डाल के दे नहीं रहे हो। और फिर कह रहे हैं बहुत सारा पैसा है। वो कहते हैं भीख मंगे की सोच। वो कहते हैं फकीर को अगर सोने का कटोरा भी दे दोगा तो वो मांगेगा भीख ही। तो ये वही बात है कि इनके हाथ में आ गया सोने का कटोरा, लेकिन मांगते भीख ही है। बात पता क्या है, यही आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। वो ये है कि अगर एक बादशाह था तो एक दिन के लिए फ़कीर को कहा कि इसको बादशाह बनाते हैं ना। उसका एक्सपीरियंस था, तो उसने कहा जी फ़कीर रहता है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो बादशाह ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होती, वो फ़र्क पड़ेगा उसको जब यूँ होगा। उसके लिए उसने एक पूरा एक प्लान बनाया था कि इसको कुछ अर्सा बकायदा एक अलग रखेंगे। उसके लिए उसको हर चीज़ जैसे हाँ ट्रेनिंग, उसको हर चीज़ दी जाए, वही जो बादशाहों वाली है ना। सही। तो जब ये हुआ तो वज़ीर ने कहा कि ये नई बादशाह होने के, नहीं तुम देखना मैं तब्दीली लाऊंगा। तो जब वक़्त आया तो काफ़ी अर्सा, कुछ महीने उन्होंने बाकायदा उसके आगे पीछे से जैसे बादशाह को ट्रीट करते हैं वैसे किया गया। फिर जब एक वक़्त आया तो खाने का जब टाइम आया ना, तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत ऊपर बैठे हैं और खाना खाए। फकीर बन गया था बादशाह तब तक। अब उसको बना दिया गया ना कि तुम बादशाह हो, तो वो उसे आगे हर चीज़ की। लेकिन उसने कहा सर खाना खाएं, तो उसने कहा खाना तो पकाऊंगा लेकिन मैं ज़मीन पे बैठ के खाऊंगा। हाँ जी, तो उसने कहा मैं ज़मीन पे बैठ के खाऊंगा। और उसने कहा सर आपके लिए स्पून, आपके पास हर चीज़ है। वो कहता नहीं मैं हाथ से खाऊंगा। तो नेचर इंसान की नहीं बदलती, फ़कीर ही रहेगा जहाँ मर्जी पहुँच जाए। ठीक हो गया। तो आज भी देखो उनकी हालतें वही हैं।
उनका बोलना, उनका करना, ब्रांडेड कपड़े पहनने से फ़र्क नहीं पड़ता होता, ठीक है। जब उसने मुझे कहा है ना कि मुझे तो नहीं कहा, खैर ब्लॉग में कहा कि हमारे पास दस्तरखान है, हम इस्तेमाल भी करते हैं, मुझे ऐसा लगा मुझे जवाब दे एवरी टाइम मैं पॉइंट आउट करती हूँ कि ये नंगी ज़मीन पे बैठ जाते हैं, दस्तरखान भी नहीं बिछाते और खाना शुरू कर देते हैं। तो जो जिसकी नेचर है वो कैसे बदल सकती है, जो मर्जी कर लो। तो जब इनके पास दस्तरखान है तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते? भाई वो उनके पास टाइम, बस नेचर कैसे बदल। अगर एक बंदे के पास टाइम नहीं, अभी फकीर एक बंदा बादशाह बन गया, हाँ, और बादशाह बन के वो कहता मैं जमीन पे ही बैठ के खाऊंगा, वो सनी के रिश्तेदारों में से होगा। तो ये है कि वो स्पून से भी नहीं, वो कहता मैं हाथ से खाऊंगा। तो नेचर इंसान की नहीं बदलती, जिसकी जो, क्योंकि उसको सुकून ही ऐसे मिलता है, वो इन्हीं चीज़ों में रहा है। सही कह रहे हो। और जो लोग बदलना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कुछ जो लोग बदलना चाहते हैं वो कमाल के बदलते हैं, ऐसी बात नहीं है। या ये शहर का है, ये गांव का, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैंने ऐसे गांव के लोग देखे हैं जो उन्होंने इतना यानी कि सीखा है, इतना कुछ अपने आप को चेंज किया कि वो जो शहर के लोग हैं उनसे भी अच्छा वो बोलना, बैठना, तमीज़, हर चीज़। तो जिसकी उसको पता कि मेरा तो है ही कुछ नहीं, फकीर है ना, उसे पता अगर उजड़ भी जाएगा, एक बात है ना, तो मेरा क्या है, ये तो सब आ गया। सही बात है। तो ये है कि जो भी तबाही होगी वो सभा की होगी, उसका क्या है, वो उसे लेगा, उसको पता चल रहा है मैं जो मर्जी लेता जाऊंगा। और सभा इसी मामले में कि मेरा बहुत ख्याल कर रहा है। आप लोगों ने देखा नहीं उसके पाँव दबा रहा है। हाँ बिल्कुल, वो उसको दबा के साथ कह रहा होगा और साथ वो थार। पूछ रही है आप क्या कर रहे हो, जी, दिल में कह रहा होगा थार का इंतजाम कर रहा हूँ। थार का इंतजाम कर, तो उसने कर लिया। उसके पाँव दबा के उसने थार हासिल कर ली। तो देख लो कितना ये सबके लिए लेसन है, जिसको जो चीज़ चाहिए वो इस तरह हासिल करनी यार चाहिए। आप, ये एक जिंदगी का हकीकत है। अगर आपने किसी से फ़ायदा लेना है ना, ये बड़ा वहाँ पे चुकन्ना होना चाहिए और सोच कि जो आपकी हर बात पे जी जी हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे, आपकी तो बात ही अलग होती। आप अच्छा मुझे ये बताएं, आप दूसरों से अलग सोचते कैसे हैं? ये जितनी बातें होती हैं ये आपको एक मक्खन लगाने वाली चीज़ें होती हैं, और आप समझ रहे होते कि सच है, और आप समझ रहे होते हो सच है। यार ये मैं तो पता नहीं क्या अलग, उसमें इतनी एबिलिटी होती ही नहीं है उस बंदे में, तो उसको एक तारीफ़ें करते जाएं, उसको कहते जाएं। दुनिया ऐसी ही करती है, तारीफ़ें करते जाएं, और उसके पाँव में सर आप जैसा तो है ही कोई नहीं। आप कोई बात जो आगे पीछे, ये पॉलिटिशियन जो ऊपर आए हैं नीचे से, उनका भी यही हालत होती है। तो ये है कि ज़िंदगी, उसने एक जो उसका टारगेट था उसने अचीव कर लिया। बाकी भी मुबारक हो आप सबको। किस बात की? इसी चीज़ की थारा आ रही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नीचे कमेंट्स में लोगों ने लिखा होता है सनी भाई जैसा इंसान सबको मिले, कितने अच्छे हैं, कितने केयरिंग है। अच्छा, अब एक प्रेग्नेंट औरत की कुछ प्राइवेट मोमेंट्स होती हैं जो वो नहीं शेयर करते हैं लोग जी, लोगों से, क्योंकि अनकंफर्टेबल, एक तो वैसे ही बॉडी अनकंफर्टेबल होती है, उसके बाद वो कुछ प्राइवेसी होती है जो यू डोंट वांट टू शो अदर पीपल कि आप क्या कैसे लग रहे हो। अब ये हर चीज़ दिखा रहे हैं, वो ऐसे बैठी हुई है, वो आजकल ये पाँव रख के ऐसे बैठती है, मतलब हम इसको उठा के बिठा रहे हैं। तुम कट कर दो वो सीन, अगर तुम्हें उसकी उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है, कट कर दो सीन। कुछ तो प्राइवेट होने दो ना। इस्लामी बनते हैं ये लोग, हिजाबी बनते हैं, तो हिजाबी ब्लॉगर्स का तो ज़्यादा लिहाज और शर्म होनी चाहिए। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट था मेरा वो ये था कि डॉक्टर विजिट के बाद डॉक्टर ने मना किया कि आपने नमक नहीं इस्तेमाल करना ज़्यादा, आपने मीठा भी नहीं इस्तेमाल करना ज़्यादा। कितने अक्लमंद लोग हैं, घर जाके क्या बनाया इन्होंने, जर्दे वाले मावे वाला जर्दा और बिरयानी मटन वाली, दोनों में नमक ज़्यादा। उधर जब जियो मॉल में खाया, खिचड़ी खाई, उसमें बाजारी है खिचड़ी, तो उसमें नमक डेफिनेटली ज़्यादा होगा, तो वो इन्होंने वो खा लीजिए। अपनी तरफ से कह रही मैं तो परहेज़ी खा रही हूँ। तो वेट गेन करने की बात हो रही है, डॉक्टर कह रही है वेट नहीं और गेन उसका करना। चेहरा नहीं देखा, ठीक है, उसका चेहरा देखे, उसके हाथ देखे, उसके पाँव देखे, उसका सारा जिस्म फूला हुआ है, फूल गया जैसे हवा भरी होती है। तो इसका पूरा जिस्म फूला हुआ है, लेकिन वो किसी भी चीज़ से हाथ रोकने की कोशिश में नहीं है कि मैं हाथ रोक लूँ कहीं पे। वो कहती बस मैं खा जाऊँ, किसी को भी खा जाऊँ, इस वक्त यही हालत है। नहीं तो एक जो आप बताएं, मदर इंस्टिंक्ट जो होती है, एक माँ अपने बच्चे की खातिर क्या कुछ नहीं छोड़ती है। वो यहाँ पे क्या है, उसने जो भी है, पता नहीं इन लोगों को समझाने वाला भी कोई नहीं है, ना माँ समझाने वाली है, ना
कोई और घर वाला समझाने वाला ही नहीं है। जैसे देखो कोई भी किसी भी जगह पे होता है तो बड़ी बूढ़ियाँ जो होती हैं, दादी हो गई, उन्हें ज्यादा पता होता उन्हें है। ज़्यादा पता, तो वो कहती बेटा यूँ नहीं करो, यूँ ऐसे नहीं करो। या माँ होती है ऐसे ना करो, माँ खुद मुकाबले पे खाती है। बिल्कुल। उनका बर्थडे सागा अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। मैंने इस व्लॉग में देखा है, उनके लिए पास्ता बन रहा था, चीज़ पास्ता। पास्ता मैदे का बनता है, चीज़ जो डाल दो वो और ज़्यादा हैवी हो जाता है। नाचोज में भी चीज़ डलती है, जो सॉसेस डलती है उसमें अच्छा खासा मीठा ऐड होता है और नमक ऐड होता है। और वो अम्मी को बर्थडे पे खिला रहे हैं। ये क्या चाह रहे हैं, अम्मी के साथ क्या करना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? अम्मी की खुशी ही इसी में है। उसकी ज़िंदगी है। एक शख्स था, उसे कहा यार तुम, डॉक्टर ने कहा कि खाना ये चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतर है, आप छोड़ दो। वो कहता है इसका मतलब मैं मर जाऊँ। अच्छा, यानी कि छोड़ने के ऊपर लोग मरने को तरजीह देते हैं कि हम खान इस चीज़ को छोड़ दें, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। मैं मर जाऊँ। ये तो पोजिशनल होगी। और इन दोनों की भी यही है, क्या वो मर जाए। यानी कि जीने के लिए नहीं खाना है, खाने के लिए जीना है। खाने के लिए जीना है। मैं वही हैरान हो रही थी कि मैंने कहा यार इन लोगों ने क्या किया है। जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो गई है। लेकिन भाभी किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है। देखो ये वही भाभी है जो इसकी शादी पे प्रेग्नेंट होने के बावजूद 9 हाथ कूद के नाची थी, ऐसे और भाग दौड़ सारी डेकोरेशन हर चीज उसके ऊपर। बाद में नाम भी उसी का खराब, किसने तो हमारी शादी के कपड़े खराब कर दिए। इसका अपना टेस्ट इतना गंदा है ना कपड़ों में, कि जो कपड़े इसने पहने थे ना वो इसकी अपनी चॉइस से बहुत ज़्यादा बेहतर कपड़े थे। तो जी वो ये आज तक लेके चल रही है। कभी इसने जैसे क्लैरिफिकेशन भी नहीं दी कि भाभी ने जो किया मेरी मर्जी से किया। हालांकि देखो अगर नीचे कर ही रहे थे या भाभी का भी कर रहे थे तो या ऊपर कर लेते, या उनको खाने पीने का था, इकट्ठे भाभी को भाभी पास्ता आ जाए, पसंद है, आ जाए भाभी, आ हमने जाए ऐसे सारे मिल। देखिए सब मिलजुल के ही आता है मज़ा। लेकिन इन लोगों ने ऐसी दीवारें खड़ी कर ली कि एक दूसरे को अंदर, वो मैंने पहले भी तो आपसे कहा था, जो मेरे तक इनकी आई थी बात, काफ़ी बातें आई थी। उनमें से एक बात ये भी थी, आने वाले दौर में देखिए, आने वाले वक्त में देखिएगा, कुछ अरसे के बाद अंदर से ये आपस में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। आप खुद देखें ना, उसका रिजल्ट आया रेहान का 74%। तो उसे कह रही है मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं। आंसू एक भी नहीं था वैसे। और मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा ये रिजल्ट जो आया ये शोएब पास हुआ है। ये शोएब पास हुआ, बिल्कुल। कि देखो मैंने 2 महीने में बच्चे को मेहनत करा के 74% दिलाए हैं, और तुमने इतने साल रख के उसने इनको जूता मारा कि तुम लोग ऐसे ही हो। तुम जैसे तुम लोगों वैसे ही तुम लोगों ने आगे लोगों को बताना। और हकीकत तो यही है, जो भी है देखो, मुखालफत जो भी है आपस में इनकी है, लेकिन शोएब का या दीपिका का स्टाइल कुछ और है। यार उन्होंने उसको रूम दे दिया था, यहाँ बैठ के पढ़ो, क्योंकि नीचे तो ये बसेरा डाल के बैठ गई थी। खींच के रखा है इसे। देखिए बच्चे की पढ़ाई 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है, या तो एक सख्ती होती है, प्यार। ये दोनों चीज़ों के साथ ही बच्चा आगे जाएगा। अगर आप समझती हैं या जितने लोग समझते हैं कि नहीं सिर्फ गुस्सा, वो भी नहीं, ये दोनों चीज़ें, प्यार और गुस्सा दोनों मिला के कभी डांटना पड़ता है और कभी प्यार से उसको इस चीज़ पे कायल करना पड़ता है कि तूने पढ़ना भाई, और तूने मुझे कुछ करके दिखाना है। सही कह रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हें स्कूटी चाहिए, तुम्हें कुछ भी चाहिए, जो भी उसकी ज़रूरियात है उसने सब पूरी की है। तो उसके लिए उसने भी उसका हक अदा किया है। सही बात है। बात ख़त्म। तो ऐसा क्यों है कि रिजा की दफ़ा इतना ध्यान क्यों नहीं दिया? रिजा तो खुद भी नहीं कुछ करना चाहती। उसने कई दफ़ा कहा है मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। तो वही ना, तो उससे पढ़ना, एक बंदे को पढ़ना पसंद ही नहीं है तो आप इसको कुछ और काम पे लगवा दें। मैं रिजा और उसका ज़ारा का कंपैरिजन करूं तो रिजा इतने अरसे से ने खिला रही है बना बना के, जैसे उसको आता है, जैसे उसे कोशिश जैसा करती भी है उसमें क्या होता है। अच्छा, जो अप्रिसिएशन उसको मिल रही है सलाद बनाने पे ज़ारा को, वो इसको कभी नहीं मिली। पिज़्ज़ा को लास्ट टाइम उसके कपकेक्स की तारीफ हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उसको कभी इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली। उल्टा उसको डिमीन किया जाता है, तुम इसको क्यों नहीं सिखा रही, तुम इससे काम क्यों करवा रही हो, क्यों? वो भी बहन की बेटी है, वो भी बहन की बेटी है। यही बात है। ये तो लोगों को खुद सोचना चाहिए ऐसा क्यों है।
क्योंकि बेटी खाला ने कभी अपनी इज्जत करवाई ही नहीं, अपने बच्चों की इज्जत करवाई ही नहीं, इन्हें अपनी इज्जत करवानी आती ही नहीं है। और वो क्योंकि कभी कभी आती हैं, जो बंदा कहता है ना कभी कभी आता है, उसको मेहमान वाला प्रोटोकॉल मिलता है। तो ये मेहमान नवाजी है बेसिकली। और अगर जो हमेशा आपके घर पड़ा रहेगा, आप उसका कितना को मेहमान नवाजी एक करेंगे। और बात भी है ना, वो वैसे भी थोड़ी सी देखने में अच्छी लगती है। हाँ, फिगर वाइज फेस वाइज वो प्यारी है। तो उस इसीलिए उसे वो कैश कर रही, पैसा कमाना है ना। जब वो अपने आप को दिखा के अपने हर एक वो जो बात करने वाली वो भी, और जो नहीं करने वाली उस बात को भी डिस्कस कर रही है हम सब लोगों के साथ, तो उसके लिए ये क्या मानी रखता है। आप सही कह रहे हो। मुझे आज जब इसने नाइट सूट में बच्चियों को दिखाया ना, मुझे वो मोमेंट बहुत बुरा लगा। मैं बच्चे तो छोड़ो, मैं अपना भी खुद बड़ी हूँ, लेकिन मैं खुद कभी किसी के सामने ना हूँ तहजीब ऐसे। क्या है, किसी के रूम में जाओ, चाहे वो कोई भी है, तो आप नॉक करके नॉक करके जाओ। तो ये सीधा कैमरा उठा के वहाँ लेगी और उसको डाल भी दिया। क्या बदतमीजी है ये। मतलब बहुत ही इनडिसेंट किस्म का बिहेवियर था। और फिर लोग कहते हैं कि आप जैसे सिंपल और आप जैसी प्यारी आप ही को तो देखे बगैर हमारा दिन नहीं गुजरता। बस दिन, पता नहीं लोगों को यही, इन लोगों की ये फजूल सी हरकतें ज़्यादा पसंद करते भाई। अपने अपनी, अब जैसी वो है आप जानते ही हैं, बस उसको वैसे पसंद किया जाता है, तो वैसे ही लोग पसंद करेंगे ना। अभी उस सनी साहब जो हैं, जिस तरह ब्रांडेड कपड़े पहन रहे, स्क्रैम्बल्ड एग खा रहे हैं, हमस और पीटा ब्रेड खा रहे हैं, फिर वो जो चिप्स की सब्जी चिप्स, जो नज्जा खाला ने इनकी मजाक उड़ाया है। वो कहती है ये होती है, वो कहती है 10 साल से तुम यहाँ हो खिजा, तुमने आज तक क्यों ना बनाई है, ये अचानक से तुमने आलू की चिप्स की सब्जी क्यों बनाई। अच्छा, वो तेज है, वो हंसाती भी है और हंसते हंसते दूसरे बंदे को शर्मिंदा भी कर देती है, पता भी नहीं चलता। इनसे बात ही नहीं हो रही थी, मैं जवाब क्या दूं। वो बस वही एक ही बात को दोहराई जा रही, तो वो सही उसने कहा यार क्या है, अगर कह दो उन्होंने कहा हाँ जी ऐसी बात। जब बड़े बात करते हैं ना, अगर वो मजाक भी करते हैं, तो उसका जवाब ये नहीं होने कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। रिजा हर वक्त डिफेंसिव मोड पे होती है। बिल्कुल, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं बहुत ज्यादा। बात बाद में करोगे, आप डिफेंस मजाक पहले। भी करोगे तो वो ऐसा उन्हें लगेगा जैसे उन्हें आपने गोली मार दिया, हमला हो गया, अटैक हो गया उनके ऊपर। और भाई एक मजाक की बात होती है तो वो फौरन डिफेंस, ये नहीं मैंने, और ऊपर से बात करी पास्ता बना रही हूँ। मैंने कहा यार ये कौन से लतीफे वाली बात है, इतना हंस के हर बात पे उसने हंसना है। मैं मानती हूँ जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो हंसी को एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, लेकिन ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं, ये आदत है, आदत का हिस्सा बन चुका उसका बात बात पे हंसना। होता है ऐसा, आधी बात तो हंसी में खा जाती है ताकि सुनाई ना दे मैंने क्या कहा है। होता भी ऐसा ही। और लेमन पे जो डिस्कशन कर रही थी, मुझे चालू अपनी ने ऐसे ही लेमन काटना सिखाया। लेमन को चाहे राइट काटो लेफ्ट काटो, निकलना तो जूस ही है। वो क्या, मैं वही आपसे वो बात कर रहा था कि छुरी लेमन पे गिरे या लेमन छुरी पे गिरे, बात तो एक ही हुई ना। करना तो लेमन ही है ना, ठीक है। अब जैसे है वो गुटका है, वो जो भी करेगा मरना तो सबा नहीं है ना, पैसा तो सबा ही का जाना है ना। बिल्कुल ऐसे ही जो होगा वो सबा का जाएगा, किसी और का नहीं जाएगा। और वो इसी चीज़ से कर रही है कि मैं शायद मेरे लिए ये गुटखा सब कुछ कर रहा है। और दूसरी बात है, हम थोड़ा सा चेंज भी करें, दीपिका की माँ भी थी ना, ठीक है। दीपिका की माँ थी या दीपिका थी, अगर वो चाहते थे इनको बुला लेते, अगर वो चाहते ये उनको भी शामिल कर लेते। कितना दूर है, कितने मोहल्ले दूर हैं आपस में, एक एक फ्लोर का ही फर्क है, बहुत दूर है लगता है, बहुत ही दूर है। तो ये है कि ये दिलों में दूरियां हो, दिलों में दूरियां आ चुकी हैं, दिलों में दूरियां आ चुकी हैं। हाँ, तो वैसे कहते हैं जो लोग दिली तौर पे करीब होते हैं तो उनके लिए फासले मायने नहीं रखते। अगर देखा जाए तो आपस में बैठ के चले खाना खाते हैं, चलो इसी के लिए, इसका मतलब वो कोई एक दूसरे को चांस देने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर उनके घर में कोई इंटरेस्टेड नहीं है अब। वो देखो ना, पापा आए घर पे जब उसने चप्पलें फैलाई हुई थी पूरे लिविंग रूम में, गंदी वाली। पापा आए तो पापा आपने सरप्राइज दे दिया। अरे बाबा, पापा अपने घर आए थे, सरप्राइज कैसा, उन्हीं का घर है ना वो। हर चीज को बहुत ओवर तरीके के साथ करने की कोशिश करती है। आदि नहीं है अचानक पापा के आने के। पापा ने अम्मी को सूट देने थे 3,
क्योंकि उन्होंने बर्थडे गिफ्ट में कहते उस दिन मैं सूट देना नहीं दिए थे तो 3 दे के गए, तो अचानक से भाग भी फौरन लिया, उनका ये कहाँ बैठूं मैं इधर चपली मैदान में। और जूते भी कौन, अब उसका बड़ा रहम आ रहा है ना सबके ऊपर कि मेरा दिल बड़ा सॉफ्ट है, देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरी इस्तेमाल शुदा जूते कोई और पहने। अगर करने ही है तो जिनके पास है उन्हीं को आप लोग देते हो, और भी इतने आप लोगों को देखने वाले हैं, अच्छा क्या फ़र्क पड़ता है, चले अपना अपना एड्रेस दे दे, इतने जूते मेरी तरफ से ये है भाई, अगर किसी ने लेना तो मुझे कर दे, तो गिफ्ट कर दे। वैसे यार वो जूते ऑलरेडी डी शेप हो चुके हुए थे बैग में रखने की वजह से, इससे पता था अब मेरे किसी काम के नहीं है ये, गुस्सा तो वैसे ही शेप अच्छा, इसमें भी मक्कारी है, इसमें भी मकारी मुझे नजर आ रही थी ना। हील तो ये ऑलरेडी पहन ही नहीं सकती, और ये जो कह रही थी ना मेरे पाँव में दर्द है, इसका जूता देखा था वो प्लेटफॉर्म हील, हाँ मैंने देखा, ये दर्द उस जूते की वजह से हो रहा है। अब पता नहीं, मुझे गलत कहोगे लेकिन मुझे नहीं है, मुझे लगता है कि जो पाँव का दर्द है। भी कोई प्रेग्नेंट औरत होती है तो उसे कहते हैं फ्लैट जूता पहने या स्नीकर्स पहनो, बिल्कुल जॉगर्स पहनो, स्नीकर्स पहनो, वो कंफर्टेबल होते हैं। ये प्लेटफॉर्म जूता जो इसने पहना हुआ था इतना हील वाला, और उसी को पहन के चल रही है, और इसको आइडिया नहीं हो रहा इसे सिर्फ अपनी हाइट ऊंची करनी है। और घुटके को नहीं पता इस बारे में, अगर वाकई इसका पाँव स्लिप हो जाता है, थोड़ा सा भी ऐसे हो तो पाँव निकल भी सकता है ना नीचे से, राइट साइड पे पाँव मुड़ सकता है। लेकिन ये इतना खतरनाक जूता पहन के फिरी है पूरा मॉल। नहीं बहुत अच्छी है बाजी, बहुत अच्छी, सारी देखे ना आप तो, इतनी प्यारी है, गुटका इतना प्यारा है, ये सारे कितने अजीम लोग हैं, कितने कमाल के लोग हैं, और जिनको बोलने कितना पढ़े हुए हैं ये दोनों। सबा ने BCS किया हुआ है और गुटके ने MBA किया हुआ है। तो वैसे अगर उन तक ये बात पहुंच जाए तो प्लीज जरा एक दफा ये चीजें दिखा दीजिएगा, वो कि आप इतना इनकी जो वो नकली पैर दिखा देंगे उसमें क्या। ये तो आदमी है 2 नंबरी के, वैसे सच तो सही कह रही हैं आप कैसे देख लेंगे, आपको देख के सर्टिफिकेट पता चलेगा कि ये रियल है? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल जाहिल से हैं, नहीं पता किसी भी चीज़ का। तो ये इनके हालात है, इनके ऊपर बंदा क्या डिस्कस करे। वो मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कह रहे थे आपका पॉडकास्ट नहीं आया, मैंने कहा मुझे इनके ऊपर मैं क्या क्या बोलूँ। अभी प्रेगनेंसी व्लॉग्स इनके चल रहे हैं, बेबी आ जाए तो चलो एक, ऊपर से ये पिंक हर चीज़ बेटी, हमें ये रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हैं ताकि नज़र ना लगे। ये हो ज़्यादा यही बेटा होना है कि बेटी इसलिए करे ताकि इनको नज़र ना लगे, साथ ही फिर वो जी किसी के साथ हादसा हो गया तो ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया। वह भी बहुत ज़्यादा ना, अब बहुत ज़्यादा कुछ लोग होते हैं, इसका एक मिसकैरेज हो चुका है ना, तो ऐसे में वहम आ जाता होता है। हाँ ये भी हो सकता है। तो जी हमें बेटी ही पसंद है तो हमने पिंक चीज़ें खरीदते हुए दिखाई तो नहीं, शॉपिंग दिखाई तो नहीं, पता तो चल जाता, कपड़ों का रंग देख के पता चल जाता बेटा की बेटी। तो वो कुछ ऐसे उठा भी तो रहे थे वहाँ पे ना। वैसे कहते हैं कि बेबी बर्थ से पहले जो है उसके कपड़े नहीं लेने चाहिए, एक आध ले लो, और वो भी कोई दिला दे आपके फैमिली में से। माँ बाप बाद में शॉपिंग करते होते हैं जो बच्चा आ जाए तो, सुना में नहीं है जी। बाकी हर एक कल्चर में अलग अलग नहीं, कल्चर की बात क्या, जब ज़रूरत होती है हॉस्पिटल में कुछ वो चीज़ें मांगते हैं कि ज़्यादातर तो ये है कि 1-2 सूट ले लें, जब उसके बाद आप देखें क्या है, तो जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से बंदा पैसा पास हो जो मर्जी यार ऑनलाइन अच्छे से अच्छे आ जाते हैं, पैसा पास है जो मर्जी खरीद लो। एग्जैक्टली। अभी तक शायद ये वेट करी थी कि मुझे कोई स्पॉन्सर आ जाए मदर केयर के साथ, शायद वो नहीं आया। शोएब ने भी नहीं कुछ किया बेचारे ने, वो तो बाद में करेगा। भाभी ने भी नहीं कुछ किया, हो सकता है भाभी ही करी जाए सारी जिंदगी, भाभी करे जाए। जिसको लेने की आदत तो वो क्या कैसे अपने पास से कैसे सारे लोग गिफ्ट भेजते हैं, ये बत्तीसी दिखा के ले लेती है। भाभी ने कभी गिफ्ट नहीं लिया। याद है वो जो उसकी थी, वो इनके घर में काम करती थी, उसने भी गिफ्ट इन्हें भेजा था। हाँ बिल्कुल, समीरा ने जो इनके घर में, उसने एक शौक से भेजा, मोहब्बत से भेजा ना इन्हें। खुशामदीद की फेवरेट डिशेस थी इसकी रमजान के अंदर, तो इसने उसका नाम तक नहीं लिया था। तो ये इतने घटिया, और क्या है अगर नाम भी ले लेती कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए ये किया। क्यों, मुफ्त का खाना आता है, गाना नहीं आता। बस फिर यही बात है। तो इन लोगों के साथ देखिए, जो इंसान करता है वैसे ही होता है। एग्जैक्टली। अगर सबर ऐसे कर रही है ना, तो आगे इनके साथ भी लोग बैठे हुए हैं। अभी देखना आने वाले दौर में क्या होता है, और बड़ा ही इन लोगों का आपस में आपको आस्ता आस्ता क्लैश नज़र आएगा। अब से शुरू हो चुका हुआ है। चले अपना ख्याल कीजिएगा, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट, बहुत जल्दी मिलेंगे। सही, खुश रहें।
खुश रखिए और अवेयर रहे अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग से। हाँ नहीं, अच्छी बात होती है कि यार अपने बस एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें। टेक केयर, बाय बाय। ओके, बाय बाय।